चैंपियंस, आप सबका आपके अपने चैनल प्रैप चैंप्स पे स्वागत है। चैंपियंस, पिछले क्लास में हम मैथ्स का पार्ट 1 सॉल्यूशन देख चुके थे, जिसमें हम 2021 के क्लास 6 के सैनिक स्कूल का पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व करा दिया था। वीडियो लंबी ना हो इसलिए इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक हम सॉल्यूशन देख चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। तो चैंपियंस, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज्यादा लेट नहीं करते हैं, ज्यादा टाइम लग जाएगा, इस वजह से लेट ना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे चैंपियंस और पेरेंट्स, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो इसको कृपया करके शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितने भी आपके जानने वाले बच्चे हैं, रिश्तेदार है, आपका अपना बच्चा है, दोस्त है, यार है, उन सब में शेयर कीजिए ताकि बच्चे अब आसानी से सैनिक स्कूल और नवोदय की प्रिपरेशन कर सकें। थोड़ा सा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ये बहुत हेल्पफुल होगा मेरे लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं चैंपियंस। इसमें पूछा गया है एवरेज ऑफ 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। चैंपियंस, एवरेज क्या होता है जानते हो? व्हाट इज एवरेज? एवरेज इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज में हम क्या करते हैं? इन ऑब्जर्वेशंस का सम करते हैं, डाटा का सम करते हैं अपॉन टोटल डाटा। सम कर लीजिए। अगर आप सम करोगे, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ सम कर लेते हैं। हमारे चैंपियंस तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, वो डायरेक्टली कैलकुलेशंस कर लेते हैं। बहुत, वो तो मुझसे ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन करने लगे हैं आजकल। देखिए 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 + 11 36, 36 + 13 क्या हो जाएगा? 49। ठीक है, टोटल डाटा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 49/7। 7 से कितने टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा? 49 7 टाइम में। आपका एवरेज क्या आ जाएगा? 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If x% of y is 100 and y% of z is 200, then find the relation between x and z. आपको x और z के बीच में रिलेशन पता करना है। इसका मतलब क्या दिया गया है? यहाँ पे जो पहली कंडीशन दिया गया है x%, परसेंट का मतलब क्या है? पर 100, इट इज x/100। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ y इज 100। ये आपको एक रिलेशन दिया गया है। तो देखिए, जब आपको x और z में रिलेशन पूछा गया ना, तो आप क्या कर लो? आप y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर लो, क्योंकि जहां पे ये y दिया है ना, वहां पे मैं y को x के टर्म में मैं चेंज कर दूंगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए, अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100 कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में। देखिए चैंपियंस, यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 100 × 100 अपॉन ये x इधर न्यूमरेटर में क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ डिनोमिनेटर में। तो ये एक रिलेशन बन गया आपका। इक्वेशन नंबर 1 कर लो। ये इससे रिलेशन क्या मिलेगा आपको? y%, परसेंट का मतलब पर 100 ऑफ z इक्वल्स टू 200। यहाँ पे जो y है ना, y की जगह पे मैं क्या करूंगा? ये जो x के टर्म में वैल्यू है उसको मैं पुट करूंगा। तो क्या आ जाएगा? 100 × 100 अपॉन x अपॉन 100 × z इक्वल्स टू 200। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? ये x नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 100 × 100 अपॉन 100 × x × z इक्वल्स टू 200। देखो 100 से 100 कैंसिल आउट, यहाँ पे 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? z/x इक्वल्स टू 2। अगर इसको इधर ट्रांसफॉर्म करोगे तो क्या मिलेगा आपको? z इक्वल्स टू 2x। ये आपका एक रिलेशन मिलेगा x और z में। या तो z इज इक्वल्स टू 2x बोल सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू 1/2z। दोनों में से जो रिलेशन आपको ऑप्शन में दिया गया होगा वो करेक्ट होगा। देखिए z इज इक्वल्स टू 2x ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया गया? 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर इज 15। व्हाट विल बी द 40% ऑफ दैट नंबर? किसी भी नंबर का 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 क्या है? 15 है। उस नंबर को लेट कर लो, a लेट कर लो, x लेट कर लो। चलो उस नंबर को a लेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा जरा सा। यहाँ पे क्या दिया गया? यहाँ पे 1/4 that means 1/4, 1/3 that means 1/3, 2/5 that means 2/5 of a, किसी नंबर a का ये जो रिलेशन दिया गया वो क्या दिया गया? 15 दिया गया है। तो देखिए 2 से ये 4 2 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे ध्यान दीजिए 15, ये सब क्या हो जाएंगे? ये डिनोमिनेटर में उधर जाएंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएंगे। तो 2 × 3 6, 6 × 5 क्या हो जाएगा? 30। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 × 3 करोगे 45, और ये 0 है तो 450, 450 का हो जाएगा। a की वैल्यू हो जाएगा 40% ऑफ दैट नंबर। उस नंबर का 40% क्या होगा? तो 40% ऑफ 450, 40% ऑफ 450 क्या हो जाएगा? 40/100 इंटू 450। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 × 45 करोगे क्या हो जाएगा? 180, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, if 15% of 40 is greater than 25% of a number by 2, then the number is, दिया गया कि 40 का 15% क्या है? 25% ऑफ अ नंबर बाई 2, वो ग्रेटर है। मतलब किसी भी नंबर का 25% जो होगा ना, वो क्या होगा?
40 का 15% से 2 लेस होगा, या फिर ये ऐसे बोल सकते हैं कि 40 का जो 15% होगा वो किसी भी नंबर के 25% से 2 अधिक होगा। तो इसको हम इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन आपकी ये बनेगी 50% मतलब 15% का मतलब 15/100 इंटू 40 इक्वल्स टू कोई नंबर आप लेट कर लो a, तो इसका 25% क्या हो जाएगा, उससे इसका 25% से क्या है 2 अधिक है, तो हम 2 प्लस कर देंगे। इधर आप कैंसिल आउट कर लो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 4 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, क्या हो जाएगा 60/10 इक्वल्स टू 1/4a प्लस 2। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो माइनस होगा, 6 - 2 इक्वल्स टू 1/4a। तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4a। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 4 क्या हो जाएगा 16। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। Find the length of a rectangular playground in centimeter whose area is 700 meter square and breadth is 25 meter। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड का लेंथ पता करना है। एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड आपको दे रखा है, उस प्लेग्राउंड का आपको लेंथ पता करना है, जिसमें आपको एरिया दे रखा है 700 मीटर स्क्वायर और ब्रेड दे रखा है 25 मीटर। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, वो दे रखा है। लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू आपको दे रखा है 700 मीटर स्क्वायर, ब्रेड की वैल्यू क्या है, तो लेंथ क्या हो जाएगा 700/25। 25 से कैंसिल आउट करोगे, कितने टाइम में कैंसिल आउट होगा, 25 × 2 क्या होता है 50, 70 में से 50 माइनस करोगे 20 बचेगा, ये 0 है 200, 25 × 8 करोगे क्या हो जाएगा 200। तो एल की वैल्यू आ जाएगी 28 मीटर। गलती क्या है, ये सेंटीमीटर में पूछा गया है, ये मीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2800 सेंटीमीटर। सॉरी, ध्यान दीजिएगा चैंपियंस, यहाँ पे जैसे मुझसे गलती हुई ना, वैसे आप भी गलती कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो लेंथ पता करना है वो सेंटीमीटर पता करना है। मीटर में ये करेक्ट आंसर होगा और ये सेंटीमीटर में होगा, तो मीटर में नहीं करना था, आपको सेंटीमीटर में करना था। दैट्स वाई ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2800 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी फॉर मिस्टेक, ये मिस्टेक आपसे भी हो सकता है, इस वजह से ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और जो भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे मीटर में दिया गया है, यहाँ पे मीटर दिया है और अगला आपको यूनिट सेंटीमीटर पूछा तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि आपके दिमाग में रहे कि वो यूनिट। क्वेश्चन देखिए, रीना took a loan of 1200 with a simple interest for as many years as the rate of interest. If she paid 432 as interest at the end of the loan period, what was the rate of interest? रीना क्या करती है, 1200 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पे लोन लेती है। ठीक है, वो उतने ही ईयर्स लगती है जितना ही क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दैट मींस इस क्वेश्चन में ये जहां पे आप सिंपल इंटरेस्ट ले रहे हो, वहां पे ईयर्स और टाइम और रेट क्या है सेम है। अगर वो एंड पे लोन के एंड पीरियड में क्या करती है, अंतिम समय में जब लोन पे करती है तो 432 रुपए इंटरेस्ट पे करती है, तो कितना रेट इंटरेस्ट कितना होगा। तो एसआई का आपको फॉर्मूला पता है, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है PRT/100। यहाँ पे आपको टाइम और रेट दोनों ही इक्वल दिया गया है। टाइम और रेट है गिवन है कि टाइम और रेट है दोनों ही इक्वल है। लेट कर लो कि ए दिया गया है, तो एसआई कितना है 432, प्रिंसिपल कितना है 1200, रेट कितना है ए, टाइम कितना है ए अपॉन 100। देखो 00 से 00 कैंसिल आउट, ये 12 इधर लाओगे तो क्या होगा डिवाइड में आएगा 432/12, ये ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से कैंसिल आउट कर लो, कैंसिल आउट करोगे 12 3 जा 36, यहाँ से क्या मिलेगा 7 और 43 से 36 माइनस 7 मिलेगा, ये 2 है 72, 12 6 जा 72। ए की वैल्यू √36 हुआ, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगा 6, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। टाइम भी आपका 6 ईयर होगा, तो 6 साल के लिए 1200 रुपए लेगा और 6% पर एनम से वो क्या लेगा इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, ओके, टाइम भी आपका 6 साल रहेगा, टाइम और रेट इंटरेस्ट दोनों ही क्या आएंगे 6 आएंगे। टाइम 6 ईयर होगा, रेट आपका 6% पर एनम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। राइट द नेम ऑफ द एंगल फॉर्म व्हेन द क्लॉक इज 7:15 PM। देखिए, अगर ये क्लॉक बना दो आप, अगर आप एक क्लॉक बना दो, तो क्लॉक बनाओगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे क्लॉक बना लो, तो क्लॉक बनाओगे तो बीचों बीच आपको यहाँ 12, यहाँ 6, अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ 3 और यहाँ 9, 7 15 चाहिए, तो लगभग 7 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ, 15 चाहिए तो क्या होगा, यहाँ 1 2 और 3, तो 5 10 और 15। यहाँ पे ये आपकी घड़ी होगी, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपका एंगल बनेगा, यहाँ से ये आपका एंगल बनेगा, इस एंगल को आप क्या नाम दोगे। तो देखिए यहाँ पे 3 और 6 के बीच में क्या बनना है, यहाँ पे 90 डिग्री बनना है, और यहाँ पे क्या है 90 डिग्री से अधिक बनना है, बट यहाँ पे 3 और 9 में 180 बनेगा। मतलब ये एंगल जो बन रहा है, जो थीटा बन रहा है, वो थीटा कैसा है, यहाँ पे जो थीटा बन रहा है वो थीटा 90 से ग्रेटर है बट लेस देन 180 है। तो ये कौन सा एंगल होता है, पता है ना, ये कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ये कौन सा एंगल होगा चैंपियंस, बताइए कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। आपको पता है एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री,
राइट एंगल क्या होता है, इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये स्ट्रेट एंगल क्या होता है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखिए चैंपियंस, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया गया है, द टेबल बिलो shows the maximum temperature in New York City last year. Use the information in this table and answer the following question. What was the average maximum temperature up to 2 decimal place of the 3 months May, July and September last year in New York City? देख लीजिए कौन कौन सा महीने का दिया, मई और जुलाई और सितंबर, इन 3 महीनों का एवरेज पूछा है, तो इनको सम करके 3 से डिवाइड कर दीजिए। सम अपॉन टोटल नंबर्स होता है, तो सम करेंगे तो क्या होगा, 29 और 21 50 हो जाएगा, 50 प्लस 24 क्या हो जाएगा, 74। तो इसका एवरेज तो बहुत ईजी है चैंपियंस। इसको जब आप ऐड करोगे 21 प्लस 29 50 50 प्लस 24 74 हो जाएगा। या आपका सम 74 अपॉन 3, आप 3 से डिवाइड कर लो, 3 2 6, 1 बचेगा 14 होगा, 3 4 12, 2 बचेगा, डेसिमल आओगे 20 हो जाएगा, 3 6 18, फिर से 2 बचेगा, 3 6 18, 24.66 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, इन द मॉर्निंग द टेंपरेचर वाज -10 डिग्री सेल्सियस एंड इट डिक्रीज्ड 3 डिग्री बाय द इवनिंग। वो सुबह में क्या है, टेंपरेचर वहां पे 10 डिग्री सेल्सियस है, -10 डिग्री सेल्सियस, और शाम को 3 डिग्री और घट जा रहा है, तो टेंपरेचर क्या होगा इवनिंग में। तो अगर -10 डिग्री सेल्सियस है और आप क्या हो रहा है 3 डिग्री सेल्सियस और डिक्रीज हो रहा है, तो आपको पता है कि जब दो क्वांटिटी क्या होती है, नेगेटिव होते हैं, जब दो नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं तो क्या होते हैं, ऐड होते हैं, -10 और -3 क्या होगा 13 डिग्री सेल्सियस, और दोनों नेगेटिव है तो साइन भी कैसा है, नेगेटिव, दैट इज -13 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा, a rectangular garden is 185 meter long and 220 meter wide. It has two roads in the center of the uniform width of 4 meter, one parallel to its length and other parallel to its breadth. Find the cost of leveling the roads at 1.25 rupees per meter square. ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक आपका रेक्टेंगुलर गार्डन है, मैं एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा जगह दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर गार्डन में जो आपकी रोड है ना, रोड को ध्यान दीजिएगा, काफी सारे लोग क्या करते हैं, रोड यहाँ पे किनारे किनारे बना लेते हैं, यहाँ से ऐसे किनारे किनारे रोड बनाते हैं, जबकि वो रोड नहीं है आपकी। ठीक है, रोड वहां पे नहीं दी गई है, इस वजह से ध्यान दीजिएगा इसको, इस वजह से इसको ध्यान दीजिएगा। रोड कैसे बन रही है मैं आपको बताता हूँ, रोड ऐसे बनाई गई है, एक रोड क्या है पैरेलल टू लेंथ है, एक रोड पैरेलल टू विड्थ है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, रोड कैसे बनाए, एक ये आपकी पैरेलल टू विड्थ हो जाएगी रोड, ठीक है, ये आपकी पैरेलल टू विड्थ है। दूसरी रोड ध्यान दीजिएगा, दूसरी रोड आपको पैरेलल टू लेंथ दी गई है, दूसरी रोड पैरेलल टू लेंथ बनानी है आपको। ठीक है, ये आपकी रोड बन जाएगी। यहाँ पे आपको दिया गया था, ध्यान दीजिएगा, आपको लेंथ दिया गया था 220 मीटर और विड्थ दिया गया था 185 मीटर। तो एक बात बताइए, जो ब्लैक कलर की रोड मैंने बनाई है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, उसकी लेंथ, इसकी भी लेंथ 220 मीटर और विड्थ कितनी हो जाएगी 4 मीटर। ऐसे ही ब्लू वाले की विड्थ, इसकी जो लेंथ होगी क्या होगी 185 मीटर, इसकी जो विड्थ होगी वो क्या होगी 4 मीटर। तो इसी की आपको रोड की लेवलिंग पता करनी, तो रोड का पहले हम एरिया निकाल लें, एरिया क्या है, एरिया को हम 1.25 से मल्टीप्लाई कर दें तो पता चलेगा कॉस्ट कितना लगेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा चैंपियंस, ये जो है ना, इन दोनों हिस्से में ये जो रोड आ रहा है ना, उसको हमें माइनस करना होगा। जब दोनों का एरिया निकाल कर ऐड करोगे तो इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों में ही आ रहा है, तो हम दो बार नहीं लेंगे रोड को। रोड लेवल होगा तो या तो इस रोड को लेवल करोगे तो भी ये पार्ट लेवल हो जाएगा, इस रोड को करोगे तो भी ये पार्ट लेवल हो जाएगा। बट जब दोनों ही रोड का आप एरिया ऐड करोगे तो ये दो बार आएगा, तो इसलिए एक बार हम माइनस करेंगे। यहाँ पे इसकी डायमेंशन क्या होगी, विड्थ 4 मीटर है, ये इधर भी विड्थ 4 मीटर है, तो 4/4 का एक स्क्वायर बन जाएगा, एक आपका 4/4 का यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, तो इसका हम एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए कैसे हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रोड क्या होगा, डायग्राम देखिए, डायग्राम अगर समझ जाओगे ना तो कैलकुलेशन कर लोगे। दोनों ही रोड का मैं एरिया ऐड कर रहा हूँ, एक का 220 इंटू 4 होगा 220 इंटू 4, दूसरे का 185 इंटू 4, और फिर माइनस करना होगा 4/4 का एक स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 4। क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ध्यान दीजिए 220 इंटू 4 करोगे तो क्या हो जाएगा 880 मीटर, प्लस आप 185 इंटू 4 करोगे, सॉरी मीटर स्क्वायर एरिया है ना, तो 185 इंटू 4 करोगे तो ये कितना आएगा बताइए, कितना आएगा 740, मल्टीप्लाई कर लो 4 इंटू 5 22 कैरी, 4 इंटू 8 32 प्लस 2 34 का 4 3 कैरी, 4 4 4 प्लस 3 7, ये 4 4 जा 16। तब ऐड कर लो, इसको माइनस कर लो, आपका फाइनल यूनिट क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ऐड करके माइनस कर लो, कितना आ रहा है देखो 880 प्लस 740 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1620 0 0 8 प्लस 4 12 का 2 1 कैरी, 8 प्लस 7 15 15 प्लस 1 16, 1620 से 16 माइनस करोगे 1604 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आपका एरिया आ जाएगा। अब इस एरिया का कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस 1604 को
1.25 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी फाइनल कॉस्ट कितनी रहेगी, 2005 रुपए। फाइनल कॉस्ट 2005 रुपए आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 क्या जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आपको सोल्यूशन देखना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको लेकर समझाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मैंने आपको अच्छे समझाया, देखिए डायग्राम समझाया, अलग अलग मैंने पेन का यूज किया है। यहाँ पे आपको जो दिया गया ना, पैरेलल टू लेंथ और पैरेलल टू विड्थ रोड दी गई है, आपको यहाँ पे किनारों पे रोड नहीं दी गई है, इस वजह से ध्यान दीजिएगा। काफी सारे चैंपियंस बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आप किनारों पे आपने यहाँ पे रोड बना के किया होगा, उसमें हम क्या करते हैं, बड़े वाले रेक्टेंगल से छोटे वाले रेक्टेंगल को माइनस कर देते हैं, तो जो किनारे पे रोड बनी होती है ना, उसकी हमें लेंथ, उसकी हमें एरिया पता चल जाती है। बट यहाँ पे रोड पैरेलल टू विड्थ और पैरेलल टू लेंथ दिया गया था, इस वजह से ध्यान दीजिएगा चैंपियंस। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर? एक डेसीमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है? ये तो बहुत इजी है, आप मेजरमेंट में पढ़े होंगे, आपको ये आपका स्केल पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे मीटर है तो इधर क्या होता है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। इधर क्या होता है, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। आपको पता होना चाहिए कि जब आप क्या करते हो, जब राइट की तरफ बढ़ोगे तो मल्टीप्लाई करते हो, जब लेफ्ट की तरफ बढ़ोगे तो क्या करते हो, डिवाइड करते हो। जैसे 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है, ठीक है। ऐसे 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो हमें यहाँ से किलोमीटर से मीटर जाना, तो 1 2 3 3 हम जीरो से मल्टीप्लाई कर दिए, दैट मींस 1000 मीटर। मीटर से किलोमीटर जाना होगा तो हम 3 जीरो से, 3 जीरो का मतलब क्या, 1000 मीटर, हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हम किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। वैसे डेसीमीटर में, डेसीमीटर यहाँ पे बगल में ही है, एक कदम आपको लेफ्ट की तरफ जाना है, तो 1 डेसीमीटर में कितना हो जाएगा, हमें 10 से डिवाइड, 1 जीरो का मतलब होता है कि 10 की पावर उतनी आप कर दो, मतलब एक के साथ उतने जीरोस लगा दो, तो 1 जीरो का मतलब 10, 1/10 मीटर हो जाएगा। अब इसी को अगर आप चाहिए, 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 1 into 10 to power -1 मीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 का जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रोमन न्यूमरेशन, इफ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज नॉट मल्टीप्लाइड एज मेनी टाइम्स एज इट अकर्स। ये बताइए, अगर रोमन नंबर में आप जब एक भी कोई भी नंबर आप क्या करते हो, रिपीट करते हो, तो क्या होता है, ये मल्टीप्लाई नहीं होता है जितने टाइम ये अकर करता है। तो बिल्कुल सही बात है, जैसे हम यहाँ पे 2 बार x लिखते हैं तो हम इसको 10 into 10 100 नहीं करते, हम 10 + 10 करते हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं लिखा है, ये मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 जरा सा ध्यान दीजिए, द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल ऑन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज। देखिए एक सर्कल है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि अगर आप सेमी सर्कल बना रहे हो, जो सेमी सर्कल में जो डायमीटर है, डायमीटर से आप कहीं भी एंगल बनाओगे तो एंगल कितना बनेगा, एंगल बनाओगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे एंगल हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है एंगल ऑन एंगल इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में हमेशा डिग्री बनता है। ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा हायर लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया गया आपसे, क्योंकि ये जो थ्योरम है ना, आपको क्लास 9 में मिलेगा, ये थ्योरम आपको क्लास 9 में मिलेगा, आपको सर्कल चैप्टर में। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, लेकिन बताने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बनता है ना, यहाँ पे जो एंड पॉइंट्स, यहाँ पे सेंटर जो रेडियस के एंड पॉइंट्स यहाँ पे एंगल बना है आपका, यहाँ पे जो भी आपका सर्कमफेरेंस आप लाइन ड्रॉ करोगे सेंटर पे, वहाँ पे जो एंगल बनेगा, जहाँ पे 180 बन रहा है, तो उसका हाफ एंगल यहाँ बनता है 90 डिग्री, ठीक है। ये आपको मैं बहुत ज्यादा बताना नहीं चाहता हूँ, आगे जब जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा। अगर इस क्वेश्चन और ज्यादा रिपीट होंगे, मेरे को दिखेगा 5 सालों में 1 क्वेश्चन और दिखेंगे, तो मैं स्पेशली इस थ्योरम पे आपको क्वेश्चन करा दूंगा एक्स्ट्रा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 ध्यान दीजिए, a big cube has each portion of 44 centimeter, tiny cubes of 4 centimeter portion each are cut from that, then how many tiny cubes will be formed that are surrounded by at least one cubes? इसका ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, अगर एक 44 सेंटीमीटर का क्यूब है, अगर उसको 4 सेंटीमीटर के पोर्शन में, हर एक पोर्शन 4 सेंटीमीटर का होगा, उसमें अगर आप कट कर रहे हो, तो कितने टाइनी क्यूब्स ऐसे होंगे जो कम से कम मिनिमम एक क्यूब से सराउंडेड होंगे। तो ये जो आपका क्यूब बनेगा, तो उस क्यूब को हम कैसे देखेंगे, ये जो आपका क्यूब है, सॉरी ये जो आपका क्यूब है, इस क्यूब का आप जब कट करोगे, तो जब कट करोगे ना, पोर्शन आपको कितने मिलेंगे, ध्यान दीजिए, जब 44 सेंटीमीटर का एक पोर्शन है, उसको 4 सेंटीमीटर के पोर्शन में आप कट करोगे तो 11 क्यूब्स मिलेंगे, 11 टाइनी क्यूब्स मिल जाएंगे आपको। बट ये क्या होगा, जो 2 किनारे पे क्यूब्स मिलेंगे, जो 2 किनारे पे कट करके क्यूब्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, तो क्या होंगे, वो एटलीस्ट एक, कम से कम, जब इधर तो कोई क्यूब्स मिलेगा नहीं, तो एक क्यूब से क्या होगा, वो कवर नहीं होगा। तो जो 2 क्यूब्स है ना, उसको माइनस कर देंगे हम, तो टोटल 9 टाइनी क्यूब्स जो हो जाएंगे ना, ऐसे 9 पोर्शंस, 9 टाइनी क्यूब्स ना बोलिए, 9 पोर्शन बोलिए इसको, 9 पोर्शन बोलिए। यहाँ पे 9 पोर्शंस आपको मिलेंगे, 9 पोर्शन ऐसे मिलेंगे, यहाँ पे आपको 9 पोर्शंस मिल जाएंगे, जो इसमें क्या होंगे, कम से कम एक क्यूब से सराउंडेड होंगे। तो ये 9 क्यूब्स, ये 9 क्या हो जाएंगे, 9 का क्यूब कर दोगे तो 729 क्यूब्स आपको मिल जाएंगे। 729 टाइनी क्यूब्स जो होंगे आपके, कम से कम एक क्यूब से वहां पे सराउंडेड होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A rectangular tank 15 centimeter long, 12 centimeter wide and 8 centimeter high was completely filled with water। मतलब रेक्टेंगुलर टैंक का मतलब दिया गया आपको क्यूबॉइड, ये आपको क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का आपको वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा इस टैंक में। तो आपको पता है कि वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट।
आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो। 15 इंटू 12 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब, आप मल्टीप्लाई कर लो। 15 इंटू 8 करोगे 120, 120 में 12 होगा, 12 इंटू 12 144, ये जीरो था तो 1440 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 41 पर ध्यान दीजिए, इसको रीअरेंज करना है तो सॉरी अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए यहाँ पे चाहिए तो आप इसको सबके डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए, चाहिए तो डेसिमल में चेंज कर लीजिए, आपकी जो मर्जी वो कर लीजिए आप। अगर हम देखिए हर एक नंबर सेम दे रखे हैं, अलग अलग नहीं दे रखे, तो सबको डेसिमल में चेंज कर ले तो ज्यादा बेटर है। जैसे 5/8 है, 5/8 को आप डेसिमल में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 0.668 अगर आप 7/12 है, इसको आप चेंज करो तो क्या हो जाएगा 0.5, तो 0.6 अगर 12 से 72 होता है तो 12 5 60 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। 3/4 है, इसको आप चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 0.7। 13/16 है, ये क्या हो जाएगा, ध्यान दो 16 इंटू 8 कितना होता है 128, तो 0.8 हो जाएगा। देखिए एक ही डेसिमल प्लेस पर इसको कंपेयर कर सकते हो, कौन छोटा है कौन बड़ा है। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा नंबर्स क्या होते हैं, छोटे से बड़े नंबर्स तक जाते हैं, ठीक है। तो छोटे से बड़े नंबर तक आप जाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सबसे छोटा नंबर क्या है 0.5, फिर 0.6, ये सेकंड पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे और ये फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। तो ये आपका 0.5 के 7/12 से स्टार्ट होना है, 7/12, 5/8, 3/4, 13/16, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42, इस क्वेश्चन में आपको चैंपियंस पूरा का पूरा सॉल्व करने की तो जरूरत ही नहीं है, सॉल्व कर भी सकते हो, और मैं आपको यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा कि यहाँ पे इसको सॉल्व करने का स्मार्ट अप्रोच क्या है। आप हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करने के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट तो सीख रहे हो, स्मार्ट अप्रोच भी सीख रहे हो कि कैसे इसको सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे। सर जितने भी प्लस वाले नंबर्स हैं उनके यूनिट डिजिट्स को ऐड कर लीजिए, 5 + 5 10, 10 + 1 11, 11 का आप 1 लिखोगे, 11 में से अगर 2 माइनस करो तो क्या हो जाएगा 9। यूनिट डिजिट आपका 9 होना चाहिए, इन्हीं दो ऑप्शन में है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत, ठीक है। इन दोनों ऑप्शन में आप चूज कर लो कौन सा ऑप्शन होगा, या तो दूसरा एक और डिजिट देख लो 11 का, ठीक है। तो 11 का 11 में से 2 गया 9 हो गया, इधर आप देख लो 2 + 3 5, 5 + 4 क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे क्या है 9, 9 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा 009 आना चाहिए, 09, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 945 इस आप 1042 से आप 945 माइनस करोगे तो अराउंड आपका 100 के आसपास बचेगा, ठीक है। -100 होगा, 875 + 39 करोगे तो आपका लगभग 900 होगा, उसमें से आप 100 माइनस करोगे, 800 के आसपास आंसर आना चाहिए, 800 से थोड़ा अधिक ही आएगा तो 809 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43, a man on two travels first 160 km at 64 km per hour and the next 160 km at 80 km per hour. The average speed for the first 320 km for the tour is। यहाँ पे ध्यान दीजिए चैंपियंस, इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल फॉर्मूला बताऊंगा जो आपको पता भी होगा कि जहां पे देखिए यहाँ पे पहले में भी आपको 160 किलोमीटर ही ट्रेवल कर रहा है, दूसरा भी आपका डिस्टेंस 160 किलोमीटर है, मतलब यहाँ पे डी क्या है सेम है, सेम बोल लो या फिर कांस्टेंट बोल लो। तो डी अगर सेम है या फिर कांस्टेंट है तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होता है, यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको चैंपियंस लिखवा रहा है अपने ऑफलाइन क्लास में, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, मतलब दो आपकी जो स्पीड है या फिर दो स्पीड, पहली स्पीड को मैंने v1 लेट कर लिया, दूसरे को v2, तो यहाँ पे 2v1 v2 होता है प्लस अपॉन v1 प्लस v2। इस जो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का मैंने डेरिवेशन बता रखा है कैसे आया है, सबके सब मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में बता रखा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में बता दूंगा आपको। ये फॉर्मूला याद रखिए, यहाँ पे जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसको। 2 इंटू v1 v2 का मतलब क्या है, यहाँ का स्पीड है, मैंने v1 इसको लेट कर लिया, v2 इसको, तो 64 इंटू 80, और जब इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 64 प्लस 80 ऐड करोगे 144 हो जाएगा। देखो आप सॉल्व कर लो, 8 से डिवाइड कर लो, 8 से भी आप डिवाइड कर सकते हो, 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 8 से डिवाइड करोगे 8 1 8, ठीक है, 4 6 बचेगा 64, तो 8 8 64, ये 8 8 64। फिर से आप क्या कर लो 9 से आप 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड करोगे 9 टाइम में, ठीक है। तो 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा 64, दैट मींस 640 आ गया अपॉन 9। अब डिवाइड कर लो, 7 9 63, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 9 1 9, फिर से 1 बचेगा, फिर से 1 1 रिपीट होगा, तो 71.1 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन डिवाइडिंग 2272 एज वेल एज 875 by a 3-digit number n, we get the same remainder. The sum of the digit n is, जब किसी भी नंबर जैसे 2272 को और 875 को आप किसी भी 3 डिजिट नंबर n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर सेम आएगा, तो उस n जो है ना, जो आपका डिवाइजर है उसके डिजिट्स का सम क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, किसी भी आप नंबर को डिवाइड करोगे सेम डिवाइजर से और रिमाइंडर भी सेम आ रहा है, तो जैसे ही आप इन दोनों डिजिट्स को आप माइनस कर दोगे ना तो डिजिट्स क्या हो जाएगा n से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसका डिफरेंस देख लें, डिफरेंस क्या आ रहा है 2272 से आप 875 माइनस कर लो तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 5 का हो जाएगा 7, 6 माइनस 7 ये तो कैरी करोगे, 16 माइनस 7 का हो जाएगा 9, यहाँ 11 माइनस 8 का हो जाएगा 3 और ये 1, 1397। अब इस 1397 का अगर फैक्टराइजेशन करो, आप फैक्टर्स पता करो कि फैक्टर्स क्या होंगे, तो आई थिंक अगर आप 11, अगर आपको 11 से फैक्टर ले लो, 11 से डिवाइड करो तो 11 बन जाए 11,
यहाँ से 2 बचेगा 29, 11 2 22, 7 बचेगा 120, 11 into 127 इसको लिख सकता हूँ। यहाँ पे स्मॉलेस्ट आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, सबसे आपका 3 डिजिट का नंबर एक मिल जाएगा फैक्टर इसका 127 आपका एक मिल जाएगा आपको 3 डिजिट का फैक्टर। इस 3 डिजिट के फैक्टर के डिजिट्स को सम करोगे तो 1 + 2 + 7 क्या होगा, 7 + 2 9, 9 + 1 10, आपका 10 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 44 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए 44 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 45 देखिए, it takes Julia 1/2 hours to wash, comb her hair and put on her clothes, and 1/4 hours to have her breakfast. How much time does it take Julia to be ready for school? अगर आप सब लोग सारे चैंपियंस स्कूल जाते हो आप लोग, तो सब लोग आप स्कूल के लिए रेडी होते हो, तो जूलिया है, जूलिया क्या करती है 1/2 आवर्स क्या करती है, वो कपड़े पहनने के लिए, बाल नहाने के लिए, धोने के लिए, कपड़े पहनने के लिए और बाल अपने कॉम करने के लिए लेती है समय, और 1/4 आवर्स उसको ब्रेकफास्ट खत्म करने में लगता है। तो टोटल टाइम्स उसको स्कूल के जाने के लिए रेडी होने में कितना टाइम लगा, तो सिंपली दोनों ही टाइम को आप ऐड कर दीजिए। इस देर में जूलिया नहा रही है, धो रही है, फिर नहाने धोने में कितना टाइम लग रहा है उतना, और ब्रेकफास्ट करने में कितना टाइम लग रहा है उसको ऐड कर दीजिए। तो 1/2 + 1/4 आप ऐड कर सकते हो चैंपियंस, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्या जाएगा 2 + 1, तो 3/4 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 3/4 आवर्स ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following Roman numbers in Roman numerals, so which of the following numbers in Roman numerals is incorrect, कौन सा नंबर जो है इनकरेक्ट होगा यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए ये नंबर बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या लिखा है 50 + 10 60, 60 + 2 62, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 91 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 44 लिखा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए सी का मतलब क्या होता है 100, 100 में से 50 माइनस करोगे तो 50 होगा, क्योंकि 50 क्या करते हो आप एल से ही रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट ध्यान दीजिए जहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है वो इनकरेक्ट लगाना है। काफी सारे चैंपियंस जहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ करेक्ट पूछा है तो करेक्ट में ऑप्शन लगा देंगे, जल्दी जल्दी के चक्कर में आप यही गलती करते हो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो इनकरेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम 50 को हम एल से ही रिप्रेजेंट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितने फेसेस होते हैं, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन। आपका रूम भी क्या होगा, जिस रूम में आप होगे इस समय आप पढ़ाई कर रहे हो वो भी क्या है कीबोर्ड है। कीबोर्ड में फेस कितने होते हैं, कीबोर्ड क्या होता है आपका एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक है, जिसमें हर एक फेसेस क्या होते हैं रेक्टेंगल होते हैं, क्यूब में स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपको ये जो फेस है ना, ये जो है ना फेस है, तो ये इधर है पीछे है, इधर अगल बगल राइट लेफ्ट में एक टॉप है एक बॉटम है, टोटल 6 फेसेस आपको मिलेंगे इसमें। फेसेस कितने मिलते हैं आपको 6। एज कितने मिलेगी, एज देखिए, एज यहाँ पे इसको सॉरी एज बोल रहा हूँ, इसको वर्टिसेस बोलते हैं, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स 4 वर्टेक्स यहाँ पे 5 6 7 और 8, आपको 8 वर्टेक्स मिलेंगे, 8 वर्टिसेस मिल जाएंगे और आपको 12 एज मिल जाएगा, 12 एजेस मिल जाएंगे, ठीक है। एजेस का मतलब ये होता है, ये एजेस है तो 12 एजेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फेस पूछा है तो 6, अगर एजेस पूछता तो 12, अगर वर्टिसेस पूछता तो 8 वर्टिसेस मिल जाता, ठीक है। क्वेश्चन 48 पे ध्यान दीजिए, अ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड इंडेफिनेटली इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड, बहुत इजी है। फ्लैट सरफेस क्या होता है, प्लेन होता है, ये सब तो फ्लैट सरफेस होते ही नहीं है। फ्लैट सरफेस क्या हो जाएगा प्लेन आपका, जिसको हम इंडेफिनेटली मतलब हम क्या कर सकते हैं हर एक डायरेक्शन में कहीं भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन 49 देखिए, इसमें तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पूछा है जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। क्या यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ तो 100 डिग्री बन रहा है, ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ पे 90 बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये आपका 2 हो जाएगा। इसमें देखिए डिफरेंस भी आपका 10 है और ये आपका सम भी 90 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन चैंपियन देखिए, आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 50 देखते हैं ये कैसे होगा। दिया गया टोटल वेट ऑफ ब्रिंजल, लेडी फिंगर एंड अनियन इज 48.057 kg, ए ब्रिंजल एंड लेडी फिंगर weight 5.35 and 24.52 kg respectively, find the weight of onion। आप सब्जी बाजार जा रहे हो, आप बैंगन खरीद रहे हो, भिंडी खरीद रहे हो और प्याज खरीद रहे हो, तो टोटल वेट आपका 48.057 kg है। अब उसमें बैंगन और भिंडी का वेट आपको दे दिया गया, तो पता करना है प्याज का वेट कितना है। इसको भी मैं पिछले क्वेश्चन की तरफ जैसे मैंने यूनिट डिजिट से कराया था, इसको भी कर सकते हो। टोटल वेट से आप इन दोनों वेट का माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा प्याज का वेट कितना है। यूनिट डिजिट देख लेते हैं, यूनिट डिजिट में 3 डिजिट दे रखा है, यहाँ पे 2 डिजिट दे रखा है, तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, ठीक है। 7 के लिए ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएंगे, ये 3 और 4 हो जाएगा, पहले ही गलत कर सकते हो आप, इसमें एलिमिनेट कर सकते हो। देखिए उसके बाद यूनिट डिजिट्स के बाद अगर दूसरे डिजिट्स भी सेम है, जैसे यहाँ 18 भी सेम है, 18 भी सेम है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। बट अब डेसिमल के पहले क्या दे रखा है 48 दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है 24 + 5 29। अब इसमें आप माइनस करोगे ना तो क्या हो जाएगा, लगभग कितना आना चाहिए आपका, लगभग 17 से क्या आएगा प्लस आएगा, सॉरी 17 बोल रहा हूँ। यहाँ पे 18 - 9 करोगे तो क्या आ जाएगा 9, 18 - 9 करोगे तो 9 और 3 - 2 करोगे तो 1, लगभग 19 के आसपास आना चाहिए। 19 के आसपास क्या है ये है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 18.187 क्या हो जाएगा केजी आपका करेक्ट आंसर। चैंपियंस आप इसको ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 18.187 केजी क्या आएगा करेक्ट आंसर आएगा। इसको पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना, हम ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चैंपियंस आप सबका धन्यवाद, आज आप इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो।
आपको अगर ये कंटेंट थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, अगर 0.1% भी आपको लग रहा है कि हाँ 1% मेरे को हेल्प करेगा, ऐसे तो आपको बहुत ज्यादा ये हेल्प करेगा कंटेंट। आपको पिछले 5 साल के पेपर, हर एक किसी भी एग्जाम में आप बैठते हो तो आपको पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो चैंपियंस, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर थोड़ा भी आपको लग रहा है कि हेल्पफुल कंटेंट है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे लगभग अभी भी मैं डाटा देखता हूँ अपने वाईटी स्टूडियो में, तो लगभग 60 to 70% पर्सन ऐसे हैं, 60 to 70% व्यूवर्स ऐसे हैं जो नॉट सब्सक्राइब्ड हैं, उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये हमारा, ये या फिर मेरा कोई चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है। ये आप अपने चैनल को ग्रोथ कराओगे, अपने चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ी सी एनर्जी मुझे मिलेगी कि मुझे पढ़ाना चाहिए, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे व्यूवर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप जुड़े हो तो आप, मुझे भी थोड़ी एनर्जी मिलेगी, मैं भी आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये ना, सब्सक्राइब करने का एक फायदा आपको मिलेगा कि जो डेली 6 बजे शाम को वीडियो आती है ना इस चैनल पे, तो उस चैनल का जो आपको वीडियो आते है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आप क्या करोगे, जब आप यूट्यूब खोलोगे, जब आप प्रैप चैम्प्स खोलोगे, तभी आपको वीडियोस दिखेंगे। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेते हो तो आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप पढ़ाई कर सकोगे। डेली डेली बेसिस पे पढ़ाई करोगे तो ही होगा, क्योंकि कंपटीशन है। जैसे आप देख लो, बहुत कम ही समय बचा है, लगभग आप दिवाली की छुट्टी में बहुत मस्ती की हो, हमारी ऑफलाइन क्लासेस में भी काफी 3-4 दिनों से बंद था, तो इसमें आप पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइम बहुत ज्यादा बचा नहीं है, तो अच्छे से तैयारी करोगे तभी आप इस एडमिशन ले सकते हो सैनिक और नवोदय में। तो अच्छे से पढ़ाई करती है। आप सबका धन्यवाद। अभी आप ऐसे ही इस वीडियो को वॉच करते रहिए, इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ।